माँ का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इन देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाशमय, ईश्वरसित्व एवं विशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैतरण्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड की यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों के साधकों को भी ये सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर आसीन है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि यह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। इनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख सागर से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और श्रृंखलाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वत्र हो जाता है। इस पद को पाने के बाद उसका अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारकता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, महिमा, ईश्वरत्व, सब कामना, सहायता, दूर श्रवण, पराकाम, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां, 9 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो इनकी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का भी प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इनके जाप का नियम है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्व विराजमान हैं और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय।